करनी सेना महिला विंग प्रदेश अध्यक्ष सीमा राजपूत ने की कड़ी निंदा। कहा, हरदा की घटना राजनीतिक षड्यंत्र, चुनाव में मिलेगा जवाब। हरदा जिले में करनी सेना और प्रशासन के बीच हुए टकराव को करनी सेना की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्य महिला आयोग की सदस्य सीमा राजपूत ने एक राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। उन्होंने इस घटनाक्रम की तीखी निंदा करते हुए दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। ज्ञात हो कि हाल ही में हरदा जिले में हीरा खरीदी को लेकर हुए लेन देन विवाद के बाद करनी सेना द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान पुलिस ने धरना स्थल और पास स्थित राजपूत छात्रावास पर लाठीचार्ज किया, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के बाद सीमा राजपूत स्वयं हरदा पहुंची। उन्होंने छात्रावास का दौरा कर वहां के हालातों का जायजा लिया। छात्रावास के चौकीदार के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान वायरल वीडियो में दिख रही चौकीदार की बेटी राशि राजपूत से भी सीमा राजपूत ने मुलाकात की और पूरी जानकारी प्राप्त की। सीमा राजपूत ने मीडिया से बात करते हुए कहा, यह घटना केवल एक प्रशासनिक कार्यवाही नहीं बल्कि सोची समझी राजनीतिक साजिश है। जिस प्रकार पहलगांव में धर्म पूछकर लोगों की हत्या की गई थी, उसी तरह यहाँ जाति पूछकर हमला किया गया। हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं। सरकार और प्रशासन यदि अब भी नहीं चेते तो इसका जवाब जनता आने वाले चुनाव में देगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संगठन के सभी कार्यकर्ता मिलकर आगे की रणनीति बनाएंगे और यह आंदोलन यहीं खत्म नहीं होगा। उन्होंने दोषी अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने की मांग भी की। वहीं वायरल वीडियो में दिख रही बच्ची राशि राजपूत ने मीडिया को बताया, मेरे साथ किसी प्रकार की मारपीट नहीं हुई। पुलिस जब मेरे पापा के कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही थी तब मैं डर गई थी। मुझे लगा मेरे पापा को नुकसान पहुँचाया जाएगा, इसीलिए मैं रोने लगी। भगदड़ में किसी का पैर मेरे पैर पर आ गया, जिससे हल्की चोट आई थी। इस पूरे घटनाक्रम ने जिले में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है और संगठन ने आंदोलन को तेज करने के संकेत दे दिए हैं। सर ने जो किया है वो बहुत ही निंदनीय है और सारा मैं कल सोशल मीडिया के थ्रू देखती रही। फिर एक्चुअली जब तुमने छात्रावास का भी देखा है, जो इन्होंने आके यहाँ पे तोड़ाफोड़ी की है पुलिसों ने, जैसे कि बच्ची के साथ किया है, मतलब जो बच्ची डर गई थी उसके पिताजी के साथ, देखिए वे तो छात्रावास की एक रखवाली के लिए थे। ये सब गलत है। एक्चुअली कोई आतंकवादी नहीं था। हम लोग जो आए थे, जो राजपूत समाज के हमारे भाई आए थे, वो राजपूत भाई के सपोर्ट में आए थे। उन्होंने कुछ नहीं, वो अपने एक शांतिपूर्वक अपना बात रखने के लिए बैठे थे। वो कोई तोड़ फोड़ या उन्होंने कोई पुलिस प्रशासन के साथ गलत व्यवहार या कुछ नहीं किया था। लेकिन ये जो हो रहा है, ये मतलब मैं तो कहना चाहूँगी एक राजनीतिक षड्यंत्र ही है समझो। जो जात पूछ के राजपूत भाइयों को मारा जा रहा था, ये तो पहलगांव में हुआ था कि एक धर्म पूछ के मारा जा रहा था। यहाँ हुआ है कि एक राजपूत को जात पूछ के मारा जा रहा था। ये तो बहुत ही गलत है। या तो राजपूतों से खुन्नस निकाली जा रही है। देखिए, राजपूत कभी किसी के सामने झुका है नहीं है और ना झुकता है। जो भी हो, कोई भी पार्टी हो, वो खुल के विरोध करता है और यही चीज़ें हैं जो शायद उनको पसंद नहीं आई हो। ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ किसके इशारे पे हुआ है, बाकी तो सब समझदार है। लेकिन क्या है, जो भी है गलत है। देखो, पुलिस प्रशासन को भी अपने एक नियम कायदे होते हैं, उसमें रहना चाहिए। कहीं भी जाके आप ऐसे तोड़फोड़ नहीं कर सकते हो। उनको भी एक दायरा होता है। जिन्होंने भी किया है उन्हें अपने यहाँ से निलंबित किया जाए, जो भी अधिकारी है जिनके कहने पे हुआ है। हम लोग सारे जो पदाधिकारी हैं पहले तो इस चीज़ पे निर्णय लेंगे, लेकिन हाँ, ये आंदोलन यहाँ नहीं रुकेगा। अगर गलत है तो गलत का विरोध बिल्कुल होगा और ये आंदोलन फिर से होगा। अगर पुलिस प्रशासन या जो भी राजनीतिक है उनको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसका जवाब उनको बिल्कुल मिलेगा। ये जितनी भी चीज़ें हुई है, ये आने वाले चुनाव में उनको पूरा दिखाया जाएगा। जैसे कि सारी न्यूज़ पे यही चल रहा है कि कल बड़े बड़े दादाजी उनसे बात हो गई थी पुलिस की, और उसके बाद जस्ट वो बाहर गए और उसके बाद वो जो पुलिस के थे वो फटाफट से अंदर घुस के सबको लाठी चार्ज करने लग गए और बहुत लोगों को मारा। एक को तो सर पे मार के यहाँ पे फेंका था कल। और उसके बाद मैं इस वजह से रो रही थी क्योंकि मेरे पापा को भी मारने की कोशिश करी थी वहाँ पे कमरे में। कमरे का गेट इतनी ज़ोर ज़ोर से तोड़ रहे थे और मेरे पैर में भी लगी है। मेरे पैर में मैं वहाँ पे चल रही थी तो मेरे पैर में वो किसी ने धक्का दे के मेरा पैर किसी ने रख दिया। अच्छा। इस वजह से लग गई मेरे पैर में। नहीं, मारपीट तो नहीं हुई है, लेकिन जो दूसरे लोगों के साथ बहुत मारपीट हुई है। हमारे साथ नहीं हुई, वो तो हम अंदर थे, वरना वो तो हमारे साथ भी करते हैं। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। छात्रा सौभाग्यश्री की आत्महत्या पर ABVP का आक्रोश।
हरदा में आरोपी एचओडी का पुतला फूका। उड़ीसा के बालेश्वर जिले स्थित फकीर मोहन महाविद्यालय की छात्रा सौभाग्यश्री की आत्महत्या के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने मंगलवार को हरदा में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी विभागाध्यक्ष समीर साहू का पुतला दहन कर न्याय की मांग की और प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। जिला संयोजक सुधन मानकर ने कहा कि यह घटना प्रशासन की असंवेदनशीलता और निष्क्रियता का परिणाम है। यदि छात्र की शिकायत पर समय रहते कार्यवाही की जाती तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। नर्मदापुरम संभाग की छात्रा प्रमुख निशिका काले ने मीडिया को बताया कि सौभाग्यश्री ने विभागाध्यक्ष समीर साहू पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने न तो संज्ञान लिया और न ही कोई ठोस कदम उठाया। इसी मानसिक तनाव और उपेक्षा के चलते छात्रा को आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठाना पड़ा। ABVP कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से मांग की है कि देश के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति ICC का गठन अनिवार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि आरोपी के खिलाफ शीघ्र और सख्त कार्यवाही नहीं की गई तो प्रदेश भर में आंदोलन और तेज किया जाएगा। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर GP मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा में जन सुनवाई के दौरान बुजुर्ग जमीन पर बैठा, पुलिस ने किया बाहर। हरदा में मंगलवार को कलेक्टर जन सुनवाई के दौरान एक बुजुर्ग ने अपनी पैतृक जमीन को लेकर नाराजगी जताई और विरोध किया। टिमरनी तहसील के तजपुरा गांव के निवासी 70 वर्षीय भागवत राजपूत का आरोप कि नहर विभाग ने उनकी 1 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि को गलत तरीके से अधिग्रहित कर लिया है। वे पिछले 10 सालों से इस मामले में अलग अलग जगह शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। जन सुनवाई के दौरान भागवत सिंह अपनी बात रखते हुए जमीन पर बैठ गए। इस बीच वहां मौजूद अधिकारियों ने पुलिस जवानों को बुलाया और बुजुर्गों को हॉल से उठाकर जन सुनवाई स्थल के बाहर ले जाया गया। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने जन सुनवाई के दौरान बुजुर्ग से बात की और उन्हें काका कहकर संबोधित किया। कलेक्टर ने बताया कि यह मामला सिविल कोर्ट से जुड़ा है, इसलिए जन सुनवाई में इसका समाधान नहीं किया जा सकता। बुजुर्ग द्वारा वकील की फीस नहीं दे पाने की बात पर कलेक्टर ने जिला लोक अभियोजन अधिकारी DPO को बुलाकर विधिक सहायता के तहत मदद दिलाने के निर्देश दिए। कलेक्टर का कहना है कि प्रशासन की ओर से बुजुर्गों को हर संभव सहायता देने का प्रयास किया जा रहा है। मामला मेरी जमीन का है कि 50 साल से चल रहा है। मेरी जमीन पिताजी ने खरीदी थी 71 नंबर 6 एकड़ 85 डिसमिल और 139 में 1 एकड़ 15 डिसमिल। मुझे दी गई 39 में 1 5 50 और इसमें दी गई 3 और उसमें से नहर निकली हुई है 2 एकड़। परंतु मेरी जमीन जो है वो 71 नंबर है, उसमें से बताया गया है कि इसमें नहर निकल गई है। 50 साल पुराना मामला है, 72 का है, 73 में रजिस्ट्री है। यहाँ आते हुए तो मुझे बहुत दिन हो गए, मैं बार बार यहाँ इसमें आ रहा हूँ। हाँ, वहाँ क्या कि अब तुम जाओ कोर्ट में जाओ, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं होगा। हाँ, उन्होंने एक वकील बताया और के कोर्ट में जाओ, कोर्ट में केस लगाओ। मैंने कहा साहब मेरी ज़मीन दूसरे को बेची गई, कैसे बेची गई इसका जवाब तो दो, तब मैं कोर्ट में जाऊँ। भाई कोर्ट में मैं क्यों जाऊँ? मेरे पिता के नाम की ज़मीन आप बेच रहे हो, आप कोर्ट में जाओ। आपने ज़मीन बेची, कैसे बेची? उन्होंने तो मुझे उसका बताओ कि ये ज़मीन ऐसी हमने बेची। ये सब सरकारी आदमियों ने ही बेची। दूसरा आदमी किसान तो मेरे से वो आता से मेरे सामने, मैं उससे बात करता। मैं आज तक मेरे सामने कोई किसान ही नहीं आता। नहीं बाहर निकाले। पहले तो आप मामला समझे क्या है। वो 2-3 बार आ चुके हैं हमारे पास और 2-3 बार से हम लोगों को वही चीज़ समझा रहे हैं जैसे उनका समाधान होगा। उनका जो ज़मीन का मामला है ये कोर्ट से डिसाइडेड मामला है। कोर्ट ने जो उनके परिवार का एक आपसी बंटवारा है, वो आपसी बंटवारे कोर्ट ने प्रॉपर तरीके से इस व्यक्ति को ये ज़मीन, इस व्यक्ति को ये ज़मीन, इनको भी 2 या 3 खसरे दिए। मैंने पिछली बार पूरा वो ऑर्डर पढ़ा था। इनको भी विधिवत कोर्ट ने दिया है कि ये खसरे आपके बंटवारे के उपरांत। परंतु जो काका हैं वो उस बंटवारे से व्यथित हैं, तो हम लोग उनको 2-3 बार से मैंने उनको ये समझाया कि आपको इसकी अपील करनी पड़ेगी। आप अपील कर दें, इसमें आपकी सहायता हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अपील नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पढ़ने लिखने मेरे को विधि की इतनी जानकारी नहीं है। तो हमने उनको कुछ इन्फॉर्मली 3-4 जो वकील आते हैं हमारे कोर्ट में, उनसे भी हमने उनका इन टच कराया कि आप इनसे बात करके अपील कर लें। ये मेरे ऑफिस में भी आए थे, ऑफिस में मैंने इनको जितने वकील आ रहे हैं सबसे मैंने उन्हें टच कराया कि आप किसी भी वकील से ड्राफ्ट करके इसकी अपील लगा दें, कमिश्नर का न्यायालय में इसकी अपील लगेगी। परंतु आज उन्होंने बोला कि मैं वकीलों को फीस नहीं दे पा रहा हूँ या नहीं देना चाहता हूँ, जो भी उनका रीज़न रहेगा। तो आज हमने अपने DPO को बुलाया कि विधिक सलाहकार के माध्यम से उनकी अपील फ्री ऑफ कॉस्ट या न्यूनतम में उनकी करवा दें। परंतु ये कोर्ट का मामला है और कोर्ट का मामला है तो उनको प्रॉपर अपील करके ही इसका समाधान हो पाएगा। कोर्ट का ऑलरेडी एक विधिवत आदेश है जिससे वो व्यथित है। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा।
शिकायत के बाद नगर पालिका ने हटवाए 3 जगह से अतिक्रमण। लंबे समय बाद नगर पालिका ने शहर में अतिक्रमण की शिकायत मिलने के कुछ ही घंटों बाद तुरंत एक्शन लेकर समस्या का समाधान कर दिया है। अलग अलग कॉलोनियों के लोगों ने कुल 3 जगहों पर अतिक्रमण से होने वाली परेशानी को लेकर कलेक्टर सिद्धार्थ जैन से शिकायत की थी। इसी के बाद सीएमओ कमलेश पाटीदार ने टीम व मशीन भेजकर अतिक्रमण हटवाया। महारानी लक्ष्मी वार्ड 28 में स्थित जानकी कुंज कॉलोनी के लोगों ने एक व्यक्ति द्वारा पशु बांधने के लिए कॉलोनी की सार्वजनिक जगह पर टीन शेड लगाने से परेशानी होने की शिकायत दर्ज की थी। इसी प्रकार लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 25 में आने वाली चौबे कॉलोनी के नागरिकों ने शंकर मंदिर स्थित क्षेत्र में नाले के पास अतिक्रमण व सफाई नहीं होने की शिकायत दर्ज की थी। इसके अलावा इंदौर खंडवा बाईपास रोड नीमगांव पहुंच रास्ते के किनारे भी अतिक्रमण की शिकायत कलेक्टर तक पहुंची। उन्होंने सीएमओ को तुरंत कार्रवाई के लिए निर्देश दिया। सीएमओ कमलेश पाटीदार ने बताया कि तीनों मामलों के निराकरण के लिए नगर पालिका राजस्व और सफाई विभाग की टीम तुरंत जेसीबी लेकर मौके पर पहुंची, जिसने सफाई में बाधक बनने वाला अतिक्रमण हटाया। इस दौरान राजस्व शाखा के लखनलाल बांके, अश्विनी तिवारी आदि कर्मचारी शामिल रहे।